दमदार स्मेलिंग सेंस, मजबूत पंजे, नुकीले दांत और एक विशाल मुंह वाले इस खतरनाक जानवर को कमोडो ड्रैगन के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये इतने जालिम और खुखार शिकारी हैं कि शायद ही कोई दूसरा होगा। एक बार के लिए कोई मगरमच्छ के चंगुल से तो बच सकता है, लेकिन कमोडो ड्रैगन के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल है। इसका केवल एक बार शिकार को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है। कमोडो ड्रैगन 2 स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं। पहला काटना, दूसरा है शिकार को सीधा निगल जाना। दरअसल इसके मुँह से निकलने वाली लार में भयानक जहर पाया जाता है, जिसकी मदद से इसका शिकार चंद मिनटों में ही पैरालाइज हो जाता है। आज हम आपके सामने इस विशालकाय छिपकली की 5 ऐसे दमदार अटैक लेकर आए हैं जिन्हें देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मंकी। जंगल में बंदरों की गिनती दोस्तों जानवरों में होती है जिसका शिकार करना थोड़ा मुश्किल होता है। बंदर काफी चालाक होते हैं और ये जल्दी किसी के हाथ भी नहीं आते। लेकिन सोचिए क्या होगा अगर किसी बंदर का सामना कमोडो ड्रैगन से हो। क्या वो कमोडो जैसे मास्टर को भी चकमा देने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, आइए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर कमोडो जंगल में अपने शिकार की खोज के लिए निकला था कि इसकी ख्वाहिश जल्दी ही पूरी हो गई। बदकिस्मती से ये बंदर पेड़ से गिर जाता है और जाली में फंस जाता है। ये देखकर कमोडो जल्दी ही बंदर को खींच लेता है और उस पर हमला कर देता है। बंदर भागने की कोशिश तो बहुत करता है, लेकिन कमोडो तब तक उसकी मुंडी दबोच देता है। आपको क्या लगता है, क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? ऐसा हरगिज नहीं है। बंदर को देखकर कमोडो की गैंग के साथी भी घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं और फिर उसके बाद एक नई जंग शुरू हो जाती है और हर कोई बंदर को अपना भोजन बनाना चाहता है। इसलिए हर कोई शिकार को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लग जाता है और कुछ समय के बाद दोस्तों कमोडो की पूरी गैंग बंदर को बहरे में से खींचकर खा लेती है। वाइल्डर वोर। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि कमोडो नाम के खूनी दरिंदे को शिकार खोजने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। शिकार का पता लगाने के लिए इसके पास पावरफुल स्मेलिंग सेंस होती है। इस काम के लिए ये अपनी लंबी कांटेदार जीभ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अपनी तेज गंध की मदद से कमोडो बहुत ही जल्दी एक सुअर को ढूंढ निकालता है। सबसे पहले शिकार को काट कर बेहोश करता है। हालांकि अभी भी सुअर की सांसें चल रही हैं, लेकिन वो कमोडो के आगे एकदम लाचार है। कमोडो का हानिकारक बैक्टीरिया उसे एकदम पंगु बना देता है। आप कमोडो की हैवानियत को देखिए। अभी सुअर मरा भी नहीं था कि कमोडो ने उसका पेट फाड़ डाला और उसके भीतर का मांस खाने लगता है। जंगली सुअर दर्द के मारे झटपटाता है, लेकिन कमोडो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यंग गोट। मगरमच्छ की तरह दोस्तों कमोडो ड्रैगन आकार में काफी बड़े होते हैं। इनकी विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये छोटे बड़े हर तरह के जानवर को मारने में सक्षम होते हैं। ये हिरण या बकरी को बड़ी आसानी से निगल जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप यह देख लीजिए, इस नवजात बकरी को अकेला पाकर कमोडो ड्रैगन इसे अपना शिकार बनाने में जरा सी भी देर नहीं करता। ये विशालकाय छिपकली पीछे से आती है और तेजी से बकरी पर झपट पड़ती है। इसके बाद कमोडो जल्दी से शिकार को खींचकर ले जाता है ताकि एकांत में बैठकर आराम से इस पर दावत उड़ा सके। कमोडो बकरी को इतना जल्दी चट कर जाता है जैसे मानो गाजर मूली हो। वाकई में दोस्तों ये वीडियो काफी शॉकिंग था। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि अगर ये जीव गलती से आपके सामने आ जाए तो आपकी हालत क्या होगी। वैसे तो इंसानों पर ये कम ही हमला करते हैं, लेकिन ऐसे जानवरों का कोई भरोसा नहीं कि ये कब हमला कर दे, इसलिए इनसे दूर रहने में ही भलाई है। पोसम। जब इस खतरनाक छिपकली ने हिरण या बकरी जैसे जानवरों को नहीं बख्शा तो पोसम जैसा जीव इसके आगे कहां टिकने वाला है। दोस्तों यहाँ पर एक युवा कमोडो अपने शिकार की तलाश में निकला था कि इसे पोसम का घोंसला नजर आ जाता है और फिर ये अपने मिशन को पूरा करने में लग जाता है। चलिए देखते हैं कमोडो इस जीव को किस तरह से अपना शिकार बनाता है। जब पोसम इस छिपकली को अपने घोंसले की तरफ आता देखता है तो उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी ये कोशिश ज्यादा काम नहीं आती। कमोडो ड्रैगन फिर से दस्तक देता है और बहुत ही जल्दी पोसम के घोंसले में घुस जाता है। लेकिन कहानी उस टाइम पलट जाती है जब पोसम भी उसे बराबर टक्कर देता है। वो युवा छिपकली को बार बार काटता है, मगर कमोडो पोसम के बच्चों को खाकर ही दम लेती है। वो 1 मिनट से भी कम समय में पोसम के बच्चों को चट कर जाता है और फिर अपने रास्ते निकल लेता है। भले ही दोस्तों इस लड़ाई में कमोडो छिपकली जीत जाती है, लेकिन पोसम की हिम्मत भी काबिल तारीफ है। वाटर बफेलो। दोस्तों हिरण या चिकन जैसे छोटे जानवरों का शिकार करना कमोडो लिजर्ड के लिए कोई बड़ा टास्क नहीं है। असली मजा तो तब आता है जब सामने कोई बड़ा जानवर हो। क्या ये खुखार जानवर भैंस जैसे खुखार जानवर का शिकार कर सकते हैं? चलिए नजर डालते हैं। गर्मी से बेहाल भैंस कीचड़ में आराम फरमा रही थी। वो इस बात से एकदम बेखबर थी कि दूर झाड़ियों के बीच कमोडो उस पर लगातार नजरें बनाए हुए है। सही मौका देखते ही कमोडो अपने शिकार को धर दबोचने के लिए निकल पड़ता है। कमोडो ने भैंस को उसकी खुशबू से पहचान लिया था। इनकी लंबी कांटेदार जीभ 4 किलोमीटर दूर पड़े शव का पता लगा सकती है। जैसे ही कमोडो ड्रैगन हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, भैंस फौरन अलर्ट हो जाती है, लेकिन इतनी देर में ड्रैगन अपना काम कर जाता है।
वो भैंस को काट लेता है और उसके बाद शांति से बैठ जाता है। कमोडो अच्छे से जानता है कि ये वेटिंग गेम है और सब्र का फल मीठा होता है। एक दिन के इंतजार के बाद कमोडो कुछ साथियों के साथ भैंस पर दावत उड़ाने के लिए पहुंच जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कमोडो एक बार में अपने वजन का 80% तक खा सकते हैं। पाइथन। कमोडो ड्रैगन को शिकार पर काबू पाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, केवल एक बाइट और उसके शिकार का काम तमाम। लेकिन अगर सामने पाइथन जैसा साइलेंट किलर हो तो मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। चलिए देखते हैं जब कमोडो और पाइथन का आमना सामना होता है तो कौन जीतता है। दोस्तों, यहाँ मौजूद पाइथन अपने शिकार की खोज में निकला था और दूसरी तरफ कमोडो भी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि किसे पहले भोजन मिलता है। पाइथन को सामने देखकर कमोडो उस पर अटैक करने में जरा भी देरी नहीं लगाता, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अजगर को पकड़ने के लिए कमोडो अपनी मजबूत जबड़ों की मदद लेता है और उसे बुरी तरह से झंझोड़ता है। लेकिन पाइथन ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। दाव लगते ही वो कमोडो पर लिपटकर उसे अपनी कुंडली में जकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आता है और बाजी कमोडो के हाथ में आ जाती है। कमोडो ड्रैगन फिर से अजगर को मजबूती से दबोच लेता है। कमोडो ड्रैगन की घातक बाइट के आगे अजगर धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगता है और कुछ देर बाद अजगर अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप दुनिया के सबसे बड़े सांप देखना चाहते हैं या दुनिया के सबसे छोटे जानवर देखना चाहते हैं तो आप हमारी यह वीडियो देख सकते हैं। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप एक साइड इनकम करना चाहते हैं तो केयर नेचर के साथ जुड़कर आप मात्र 10 लोगों को रेफर करके 16,000 रुपए तक कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।